नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव इस कदर का है कि आपको जीवन में इतना दौलत देगा कि आप ये चिंता मत करो कि पैसा कहाँ से आएगा। आप ये चिंता करो कि कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। इसलिए जो दौलत आने वाला है ना, इसको छुपाने का व्यवस्था भी चालू कर लो। और मैं जो बात बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि बृहस्पति हुआ बलवान, कहीं ऐसा ना हो सिंह राशि वाले कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए। प्रिय सिंह राशि वाले, आज की ये जो वीडियो है ना, बृहस्पति राशि परिवर्तन के ऊपर है। अब आप सोचेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये 14 मई को रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 2 जून 2026 तक वृषभ राशि यानी आपके कर्म क्षेत्र को छोड़ करके आय क्षेत्र में विराजमान हो रहा है। और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश और अष्टमेश होने के कारण जो है बहुत ही जबरदस्त फल देने वाला है, क्योंकि इनकी एक दृष्टि पंचम पे, तृतीय पे और सप्तम पे जा रहा है और पंचम दृष्टि तो खुद इनकी अपनी राशि पे है। तो इसलिए जो समय आ रहा है ये बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। हालांकि इसके बीच में एक बात बता दूं, 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक बृहस्पति कुछ समय के लिए कर्क राशि में जाएंगे, फिर वक्री होके मिथुन में ही रहेंगे। तो इसलिए उस समय अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये 2 जून 2026 तक का ही वीडियो है। अब यहाँ पे देखिए, बृहस्पति जब कर्म क्षेत्र से आय क्षेत्र में गए तो पिछले 13 महीने में क्या हुआ। पिछले 13 महीने में मैं ये नहीं बोलता कि पैसे नहीं आए, कट के आए, थोड़े थोड़े रुक के आए, लेकिन आए। लेकिन पारिवारिक थोड़ी विवाद हुआ। पिछले 13 महीने में काम सेटलमेंट तो हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बिना मतलब का कानूनी अड़चन की स्थिति भी बनी और संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं तो हुई। सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा कर्ज की स्थिति बनी। ऐसे देखो, गलत आरोप लगा के नौकरी वगैरह में भी बाधाएं उत्पन्न की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और व्यापार में भी थोड़ा सा अस्थिरताएं आई हैं। लेकिन अब बृहस्पति तो आय भाव में चला गया। जैसे ही आय भाव में बृहस्पति जाएगा, आपके जीवन में सबसे बड़ा जो समस्या है वह सॉल्व होगा। अगर आपके पास सरकार के पास पैसे फंसे हैं, रिश्तेदारों के पास पैसे फंसे हैं, वह निकल जाएगा। संतान के पास पैसे फंसे हुए हैं या संतान से धन की प्राप्ति नहीं थी, वह हो जाएगा। जीवन साथी से धन की प्राप्ति का संजोग बन जाएगा। आय भाव में बैठने के कारण जो लोग विदेश जाकर पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए हैवी फंड रिलीज होने का योग बन जाएगा। और जो ससुराल पक्ष को लेकर के मेंटेनेंस या एलोमेनी या फिर खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई या युद्ध लड़ रहे थे, उधर से भी धन की प्राप्ति के संजोग बनते हुए नजर आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों का भाई बहनों से धन नहीं मिल रहा था या जीवन साथी के मध्य में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, आपको पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही थी, यह सभी चीजें ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आय भाव पे बृहस्पति का विराजमान होने से क्या होगा, आप मल्टीपल बिजनेस करोगे और सभी बिजनेस में धन की प्राप्ति होगी। और अचानक आपका नेम फेम इस लेवल का हो जाएगा कि लोग मिलने को तरसेगा कि इतना बड़ा आदमी से मिले तो कैसे मिले। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए भी बात मैं कर रहा हूं। आय भाव पे बृहस्पति का विराजमान होने के कारण क्या है कि आप अपने जीवन में जो है कहीं पैसा रखे थे, स्कैम हो गया, घोटाला हो गया या फंस गया, वह निकल जाएगा। आय भाव पे बृहस्पति का जैसा ही विराजमान होगा, आप अपने जीवन में बहुत ही आत्मविश्वासी फील करेंगे। हालांकि एक बात यहां बताना चाहता हूं, बृहस्पति देखिए है तो मिथुन राशि में, बुध की राशि है। बुध को जो बृहस्पति अपना मित्र मानते हैं, बुध नहीं मानता बृहस्पति को अपना मित्र। तो आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों से, मित्रों से, भाई बहनों से, संतान से और जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता नहीं करना है। खास करके बड़े भाई बहनों से वैचारिक मतभेदता मत करिएगा। वैचारिक मतभेदता में आपका धन का नुकसान हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुध जो आपको सीक्रेट को रिवील कराएगा, यह नुकसान दे सकता है। तो इस मामले में आपको थोड़ा
बच करके रहने की आवश्यकता होगी। अब जैसे ही बृहस्पति आय भाव में रहेंगे, आपके रिलेशनशिप बहुत लोगों से बनना चालू हो जाएगा, कांटेक्ट लेवल बहुत हाई लोगों से बनना चालू हो जाएगा। खास करके जो नेटवर्किंग में है, शिक्षण संस्थान में है, एनजीओ है, सरकारी समाज सेविका है या सेवक है, कंसल्टेंट है, प्रशासनिक अधिकारी है, फाइनेंस में है, विद्यालय यानी शिक्षण संस्थान में है, जुडिशियल से, वकालत से, बैंकिंग से, सीए, सीएस, आयुर्वेदिक काम वगैरह से रिलेटेड, खेती बाड़ी वगैरह से रिलेटेड, ग्लास की वस्तुओं से रिलेटेड काम कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, तो आपको तरक्की तो देगा ही देगा। और खास करके कुछ हद तक सप्तम भाव में दृष्टि है, तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेशन में है उनका भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। बृहस्पति का पंचम भाव पे दृष्टि, जिन महिलाओं का संतान नहीं कंसीव हो रहा था, संतान कंसीव होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान के विवाह को लेकर के परेशानियां थी, खुद के विवाह को लेकर परेशानियां थी, सॉल्व हो जाएगा। विवाह करना चाहते थे, अच्छे कुल में करना चाहते थे, अच्छे जगह पे करना चाहते थे, ढंग के रिश्ते ही नहीं आ रहे थे, जो आ रहे थे या तो उम्र में बड़ा या उम्र में छोटा, या फिर परिवार खराब, या फिर स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब यह हुआ कि आपको बृहस्पति जो है, समझ लीजिए कि कोई भी अगर आप शेयर ट्रेडिंग, इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर वगैरह में पैसा लगाए, लाभ देगा। कोई जॉब या इंटरव्यू है, आप सोच रहे कुछ भी लग जाए, पास हो जाए, पैसे की प्राप्ति हो जाए, उस मामले में जो है लाभ की संभावनाओं को बृहस्पति बढ़ा देगा। इसके अलावा जो है आप किसी से प्यार करते थे लेकिन वैचारिक मतभेद था या लव लाइफ खराब था, तो लव लाइफ की परिस्थिति को ठीक कर देगा। जिन लोगों का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था ना, खास करके सरदर्द की समस्याएं और इसके अलावा पैर, पेट और मोटापे को लेकर समस्याएं, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है बड़ा कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते थे, विदेशों में एडमिशन कराना चाहते थे, उसमें लाभ देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ देगा। विदेश जाने के लिए तो इतना बढ़िया समय है कि मैं क्या करूं, जो लोग सोच रहे थे ना कि क्या बोलूं, जो लोग सोच रहे थे ना कि वीजा वगैरह नहीं मिलेगा, वह मिलेगा। कानूनी अड़चनों से बाहर निकल रहे हो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हैवी आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, नए नौकरी के योग बनेंगे, बड़ा सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, जॉब में परिवर्तन के चांस बन रहे हैं। इसके अलावा जो है सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। हाँ, कुछ समय के लिए स्थानांतरण हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं का जबरदस्त लाभ मिलने वाला रहेगा। मनी सेविंग्स बिल्कुल नहीं था, कंगाल हुए पड़े थे मनी सेविंग्स, इसलिए तो बोल रहा हूं इनकम टैक्स का छापा बढ़ सकता है, तो मनी सेविंग्स आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा शरीर का मोटापा बढ़ सकता है तो आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा लीवर फैटी हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा हल्का फुल्का पैरों में कष्ट हो सकता है, जो कॉमन है। टॉन्सिल वगैरह तो खैर आपका कॉमन है, होता है, ठीक होता है, ठीक है, रात में बढ़ जाता है, दिन में कम हो जाता है, नियम ही है आपका। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और इसके अलावा जो है सैटरडे के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का शाम में दीप जलाइए और 5 बार पीपल पेड़ का जो है परिक्रमा करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते करते जिंदगी तो ऐसा बदलेगा ना, जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी आपने सोचा भी नहीं था। समय बदलने से पहले किसी का इंतजार नहीं करता। आज तुम्हारा है, कल किसी और का, परसों किसी और का रहेगा, पर मुद्दा क्या उठता है, आज तुम्हारा है। तो प्रिय सिंह राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन संपूर्ण व्याख्या कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।